आज के मुद्दे पर बात करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। न ही मैं म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, न ही फाइनेंशियल प्लानर हूँ, न ही मैं म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और न ही मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं एक विश्लेषक हूँ जो फैक्चुअल पोजीशन पे जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पे मैं अपना विश्लेषण करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और अपने विचार आप लोगों के सामने रखता हूँ। विचार रखते समय ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे विचारों से सहमत हों। आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। आप अपने विचार असहमति के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि असहमति ज़रूर बताएं कि आप हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं, लेकिन अपना आपा ना खोएं। हमने देखा कि जब भी मैंने रेगुलर डायरेक्ट प्लान के बारे में कोई वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे व्यूअर्स अपना आपा खो देते हैं। आपा खोना अच्छी बात नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे आज के असली मुद्दे पर कि यदि आपने रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने का मन बना ही लिया है तो जितना आसान ये मन बनाना है उतना आसान स्विच करना नहीं है, क्योंकि स्विच करने के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आज हम बात करेंगे उन सारी समस्याओं का और ये देखेंगे कि उनका समाधान कैसे हो सकता है। एस्ट्रोन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन होता है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहता हूं जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो। पहली चीज़, इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे बाय करते हैं या सेल करते हैं, या म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में टर्म्स में यदि बाय करते हैं या रिडीम करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। वही चार्जेस तीन तरह के होते हैं। पहला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड और तीसरा कैपिटल गेन पर जो टैक्स बनता है। कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर जो टैक्स बनेंगे। दूसरी चीज़ें कि आप फंड को रिडीम करें या स्विच करें, ये तीनों खर्चे अप्लीकेबल होंगे दोनों ही केस में, चाहे रिडीम करें या स्विच करें। यानी यदि आप रिडीम भी करते हैं या स्विच भी करते हैं तो दोनों केस में अप्लीकेबिलिटी बराबर होगी। दूसरी बातें एक और कि यदि आप फंड को बाय करते हैं तो केवल आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेंगे जो आज के दिन में 0.1% है, और यदि फंड को या तो स्विच करें या रिडीम करें तो आपको तीन तरह के चार्जेस लगेंगे: सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एग्जिट लोड और कैपिटल गेन टैक्स। ये कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे एक लाइव एग्जाम्पल पे लेके। हालांकि इस लाइव एग्जाम्पल में मैं म्यूचुअल फंड के स्कीम का कौन सा फंड है इसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये लाइव एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम निर्णय लेंगे कि हमें रेगुलर से डायरेक्ट प्लान स्विच करने में हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। इस लाइव एग्जाम्पल में हमने ये माना कि 12/9/2022 को हमने 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया और जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, यदि 13/9/2024 यानी आज के दिन यदि पैसे मुझे मिलने होते, यानी कल कट ऑफ डेट के कल यानी 13 सितंबर 2024 के कट ऑफ डेट के पहले हमने रिडम्पशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रिक्वेस्ट कर दिया है, तो हमें जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 19,39,757 रुपये। मैं फिर रिपीट कर दूं, 12/9/2022 को 10 लाख हमने लमसम इन्वेस्ट किए। आज के दिन में रिडीम या स्विच करेंगे तो हमको 19,39,756 रुपये मिलेंगे। चूँकि 19,39,757 रुपये मिलेंगे, तो यदि कैपिटल गेन की बातें करूं तो 19,39,757 में से 10 लाख माइनस करने के बाद ये 9,39,757 रुपये बनते हैं। और चूँकि इसकी होल्डिंग पीरियड 12/9/2022 से लेकर 13/9/2024 तक इट इज़ मोर देन 1 ईयर, सो ये गेन जो होगा ये गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और आज के एप्लीकेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से इसमें 1,25,000 रुपये को आपका एग्जेम्पशंस मिलेगा, तो बचेंगे आपको 8,14,757 रुपये। अब इस 8,14,757 रुपये पे 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे,
जो बनता है 1,01,845 रुपये। अब बात करते हैं कि आज आपने रिडीम किया या स्विच किया। अब ये निर्णय लेना कि रिडीम करेंगे कि स्विच करेंगे, दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, यदि आपको मन में कोई एक मलाल है कि इस फंड से बेहतर, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप सेगमेंट के किसी पार्टिकुलर फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 10 लाख रुपए, जो आज के दिन में 19,39,757 हो गए, आपको लगता है कि यदि उस और दूसरा स्मॉल कैप सेगमेंट का फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो बेहतर है इसको रिडीम कर लें आप। और यदि लगता है कि नहीं यही फंड बेहतर है तो आप इसको स्विच करें। लेकिन जो खर्चे होंगे दोनों ही केस में बराबर के होंगे, तो अपने परिस्थितियों के हिसाब से रिडीम या स्विच जो करना चाहें वो कर लें। क्योंकि रिडीम या स्विच जो भी करेंगे आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 तरह के खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे यदि रिडीम या स्विच करेंगे। पहला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड और तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। चूँकि ये 1 साल से अधिक यानी 2 साल के आसपास का है तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देने होंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस लाइव एग्जाम्पल में 19,39,757 का 0.1% इट कम्स टू 1,940 रुपये। एग्जिट लोड जिस फंड की बात कर रहा हूँ या आम तौर पे सभी फंडों में, मैं आम तौर पे की बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि एक आध एक्सेप्शंस हों। आम तौर पे सभी फंड्स में 1 साल के बाद यदि एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड 0 हो जाता है। चूँकि यहाँ हमने 2 साल के बाद किया है एग्जिट, तो यहाँ एग्जिट लोड हमें 0 लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले हमने कैलकुलेट किया था 1,01,845 रुपये, अब 1,01,845 रुपये प्लस STT 1,940 रुपये, ये कुल बनते हैं 1,03,784 रुपये। इतने खर्चे, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स यदि कल किए होते आप तो इतने खर्चे आपको लगते 1,03,784 रुपये, जिसमें से कि 1940 रुपये 1,940 जो STT है वो आपको इमीडिएटली लग जाता। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब आप ITR भरते तो उसमें आप इसको दर्ज करते, वो बाद में लगता आपको। अब हमें इस ट्रांजैक्शंस में खर्चे तो उठाने पड़ रहे हैं 1,03,784 रुपये की। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये खर्चे उठाने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा जनाब कि जो इस फंड में, जिस फंड की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस रेशियो का डिफरेंस 0.79% है। इसका मतलब यदि रेगुलर से डायरेक्ट में आप स्विच करेंगे तो आपको 0.79% का एक्सपेंडिचर कम लगेगा, यानी 19,39,757 रुपये का 0.79% ये आते हैं 15,324 रुपये। इसका मतलब यदि आज करेंगे तो आपको 1 साल में 15,324 रुपये के आसपास का फ़ायदा होगा, जबकि उसके अगेंस्ट आपको दिख रहा है कि खर्चे उठा रहे हैं आप 1,03,784 रुपये। ये जो हमने टोटल एक्सपेंसेस रेशियो की 0.79% की बातें की, जैसे आप जानते हैं कि ये जो चार्ज किया जाता है ये डेली NAV की बेसिस पर, एवरेज NAV की बेसिस पर मंथली चार्ज किया जाता है। हमने आपको समझाने के लिए पूरे 1 साल का फ्लैट 0.79% हो गया। ये NAV घटने बढ़ने के हिसाब से ये कम या अधिक भी हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि फ़ायदा तो हो रहा है मुझे 15,324 रुपये और हमें खर्चे उठाने पड़ रहे हैं 1,03,784 रुपये। अब जनाब इन सवाल का जवाब कि ऐसा फिर क्यों करें हम रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच। देखिए जनाब, इसमें एक चीज़ देखने वाली बातें हैं। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 1,01,845 रुपये, ये तो जनाब आप जब इन्वेस्टमेंट किए तो कभी ना कभी तो रिडीम तो करेंगे ही करेंगे। आज करें, 5 साल के बाद करें, 10 साल के बाद करें, और जब भी आप रिडीम करेंगे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। हालांकि ये टैक्स उस टाइम के कॉर्पस वैल्यू के, उस टाइम के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से देना पड़ेगा। आज मैं आज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो ये टैक्स तो आपको आज दें कल दें, जब भी रिडीम करेंगे आपको देना ही पड़ेगा। सो असली खर्चे जो हैं हमारे ये रेगुलर से डायरेक्ट प्लान करने में वो हैं STT, दैट इज 1,940 रुपये। इसका मतलब इफेक्टिव रूप में यदि कहें हम कि हमें हर साल एवरेज 15-16 हज़ार के आसपास का फ़ायदा हो रहा है, और उसके एवज हर साल हो रहा है फ़ायदा, और उसके एवज में हमने पे किया 1,940 रुपये। तो इससे हमें ये लगता है कि यदि लमसम इन्वेस्टमेंट, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब 1 साल से अधिक होल्ड जिसका हो गया है, वो यदि इसको स्विच करें तो उसको शायद फ़ायदा, स्विच या रिडीम जो भी करना हो करें, उसको ये फ़ायदेमंद, काफ़ी फ़ायदेमंद दिख रहा है।
अभी तक के हिसाब की स्थिति से हम ये कहने के पोजीशन में तो हैं कि यदि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी यदि होल्डिंग हमारी लमसम के केस में 1 साल से अधिक हो गई है, तो हमको रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच कर लेना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या यही परिस्थितियाँ, यही थ्योरी उस केस में है जबकि हमारी होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम की है। हमने उसी लाइव एग्जाम्पल में माना कि 1 दिसंबर 2023 को हमने 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए, जो 13/9/2024 के एनएबी के बेसिस पर कॉर्पस बनते हैं, मतलब इस दिन हमने रिडीम या स्विच किया, ये बनते हैं 13,83,344 रुपये। ये भी उसी फंड का है जिस फंड का मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में चर्चा की थी। तो चूंकि इसकी होल्डिंग पीरियड करीब 9 महीने के आसपास का है, 1 साल से कम है, तो इसमें जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 13,83,344 माइनस 10 लाख, इट कम्स टू 3,83,344 रुपये। अब जनाब, अभी के टैक्सेशन के हिसाब से जो सरकार ने फाइनेंस बिल 2024 में 23 जो इफेक्टिव है 23 जुलाई 2024 से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ा के 20% कर दिया है और 3,83,344 रुपये का 20%, इट कम्स टू 76,669 रुपीज़। अब चूँकि रिडीम कर रहे हैं तो हमें 3 खर्चे उठाने पड़ेंगे। पहला एसटीटी जो कि 13,83,344 रुपये का बनता है 1,313 रुपये। एग्जिट लोड चूँकि 1 साल से पहले होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, तो एग्जिट लोड इस फंड में 1% का है, तो 13,83,344 रुपये का 1% ये आता है 13,833 रुपये। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 76,669 रुपये ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिया था। ये तीनों खर्चे को यदि हम जोड़ते हैं तो इट कम्स टू 91,886 रुपये। ये जनाब, यदि आप 1 साल के अंदर इस पर्टिकुलर फंड में रेगुलर से डायरेक्ट स्विच करना चाहते हैं तो इतने खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे। अब देखना मुझे ये है कि इतने खर्चे उठाने के बाद फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा जैसे 0.79% का डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में, तो 13,383 रुपये 13,83,344 रुपये का 0.79% ये आता है 10,928 रुपये। यानी 10,928 रुपये के आसपास, 11,000 के आसपास आप हमें पर एनम इतना का फ़ायदा मिलेगा। और उसके एवज में हम 91,886 रुपये का खर्चा उठा रहे हैं। अब हमें यह देखना है, जैसे पहले केस में था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो कभी ना कभी देना ही पड़ेगा, आज दें, 5 साल के बाद दें, 10 साल के बाद में। लेकिन जनाब, यहाँ हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रहे हैं। एक दूसरा ऑप्शन ये सोचें, यदि हमें स्विच ही करना हो तो क्यों नहीं इसको हम 3 महीने के बाद, यानी 1 दिसंबर 2024 के बाद यदि स्विच करते हैं, देखते हैं उसमें उस स्थिति में पोजीशन क्या होती है। यदि हम 1 दिसंबर 2024 के बाद इसको स्विच करते हैं और मान लेते हैं कि ये 13,83,344 रुपये का कॉर्पस बढ़ के 14 लाख हो गया, इसका मतलब लॉन्ग टर्म गेन हमारे पास 14 लाख माइनस 10 लाख 4 लाख। 4 लाख चूँकि ये 1 साल से अधिक की होल्डिंग पीरियड है, बिकॉज 1/12/2023 को हमने इन्वेस्ट किया था और दिसंबर में किसी भी दिन 1 दिसंबर 2023 के बाद इसको स्विच कर रहे हैं, तो ये जो भी गेन होंगे ये कैपिटल गेन होंगे। और कैपिटल गेन मुझे 4 लाख हुए हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेशन के लिहाज से 1,25,000 रुपये हमें एग्जम्पन्स मिलेगा। तो 4 लाख में 1,25,000 यदि माइनस कर दें तो इट कम्स टू 2,75,000 के आसपास। और 2,75,000 का 12.5% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट है आज के दिन में, इट कम्स टू 34,375 रुपये। अब इस 34,375 रुपये प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,383 रुपये, और चूंकि 1 साल से अधिक की होल्डिंग हो गई है तो एग्जिट लोड 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से जो खर्चे आते हैं वो आते हैं 35,758 रुपये। अब नए सिनेरियो में कंपेयर करें कि फ़ायदा हमें हो रहा है 10,928 रुपये पर एनम का और खर्चे उठा रहे हैं 35,758 रुपये। इसमें से 34,375 रुपये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। और फिर वही बातें कि कभी न कभी आपको ये जब भी रिडीम करेंगे आप तो आपको ये टैक्स तो लगना ही लगना। हम दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि यदि हम
स्विच का प्रोविजंस 3 महीने के लिए डेफर कर सकते हैं, 3 या उससे अधिक महीने के लिए। यानी यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बदले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्वायर करते हैं हम, तो शायद हमें 1400 रुपये के एवज में 10,928 रुपये प्रति माह का फ़ायदा होगा। यदि इस पूरे वीडियो को हम कंक्लूड करना चाहें तो 2 बातें समझ में आती हैं मुझे, कि जब भी आप रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहें तो कोशिश करें कि आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम ना हो, 1 साल या उससे अधिक हो, ताकि एग्जिट लोड भी जीरो हो जाए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बदले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़े, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कंपैरिजन में कम होगा। दूसरी एक समस्याएं हैं इसमें कि अभी तो हमें मिल रहा है कि 10,928 रुपये के प्रति एनम हमें फ़ायदा मिल रहा है 1,400 रुपये के एवज पे, लेकिन जनाब चूँकि आपने 13/9/2024 को इसको स्विच किया है, इसका मतलब अब जब भी आगे कभी रिडीम करेंगे तो आपका कैलकुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्पस 13/9/2024 से ही कैलकुलेट होगा। इसका दूसरे शब्दों में यदि ट्रांसलेट करना चाहें तो 13/9/2025 के पहले यदि इस फंड को रिडीम करना चाहेंगे तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा, जबकि पहले की स्थिति में यदि रेगुलर में होते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता। तो ध्यान रखें कि आप रेगुलर से डायरेक्ट में जब स्विच करें, जिस दिन स्विच करें कोशिश करें कि अगला फंड का रिडम्पशंस उनके 1 साल के बाद ही करें, क्योंकि 1 साल के पहले करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और आपको थोड़ी घाटा होने की संभावना है। थोड़ी घाटा मतलब कम फ़ायदा होंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये हमारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी एनालिसिस है। आप हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं, ये आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। थैंक यू।